उत्तराखंड के कई जिलों में गुलदार की दहशत दिखाई दे रही है, तो कई जगहों पर भालू ने आतंक मचाया हुआ है। बागेश्वर से एक खौफनाक तस्वीर सामने आई है, जहां पर दो गुलदार आपस में भिड़ रहे हैं। उनके गुर्राने की आवाज दूर तक सुनाई दे रही है। बिलौना वार्ड के एक घर के पास अचानक दो गुलदारों की मौजूदगी देखकर आसपास के लोग डर गए, जिसके बाद किसी ने अपने मोबाइल कैमरे में दोनों का वीडियो बना लिया। दोनों तेंदुए लड़ते लड़ते दूसरी तरफ भागते हुए देखे गए। स्थानीय लोगों ने वन विभाग को तेंदुओं की जानकारी दी है। तेंदुओं को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाने की मांग की गई है। हरिद्वार के लालढांग क्षेत्र के पीली पड़ाव गांव में एक गुलदार घुस गया और एक बंद पड़े मकान में घुसकर बैठ गया, जिससे गांव में दहशत फैल गई। सूचना मिलने के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और गुलदार को पकड़ने की कोशिश की गई, लेकिन गुलदार चकमा देकर जंगल की तरफ भाग गया। इस दौरान वन विभाग की टीम को ग्रामीणों का आक्रोश भी झेलना पड़ा। उसमें से एक धान के खेत में, छोटे से धान के खेत में ओपन में आया। हमने कोशिश करी कि उसको जो है न्यूट्रलाइज किया है, लेकिन ओपन में होने के कारण जो है मतलब कम होती है, तो वो निकल गया। वहीं जोशीमठ में इन दिनों भालू ने लोगों को खौफ जदा किया है, जिससे लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। 5 भालू और उसके बच्चे घूमते हुए नजर आए हैं, जिसके बाद वन विभाग ने अपनी गश्त बढ़ा दी है। वन विभाग ने लोगों से अलर्ट रहने की अपील की है। तकरीबन हमें 5-6 भालू की सूचनाएं प्राप्त हुई है। यहाँ पर एक मादा भालू, उसके 2 बच्चों के जो वीडियोस दिख रहे हैं, उससे भी पुष्टि की जाती है कि यहाँ पर जो ये भालू का विचरण बहुत ज़्यादा है। उसके संबंध में हमारे यहाँ 4 टीमें गठित की गई हैं। प्रयास किए जा रहे हैं। हमने विभाग स्तर पर 3 टीमें बनाई है। इसके अलावा हमने एक QRT टीम बनाई है जो दिन रात गश्त कर रही है, और इसके अलावा हम लाउड स्पीकर से भी लगातार अनाउंसमेंट कर रहे हैं। हमने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। उत्तरकाशी के भटवाड़ी ब्लॉक में भी भालू ने कोहराम मचाया है। यहाँ के सारी गांव में भालू पिछले दिनों 2 ग्रामीणों पर हमला कर चुका है। भालू के हमले के बाद महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जंगली जानवर का आतंक बहुत हो गया है, और इसको जो है वन विभाग की टीम जो है इसको जा करके या तो इसे मार दें या जंगल से भगा दें। हमारी जो है जंगल का रास्ता है, सभी लोग अपने खेतों में जाते हैं। भालू के आतंक से लोग सहमे हुए हैं। ग्रामीण वन विभाग से भालू को मारने की मांग कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और वहीं हापुड़ से एक हैरत अंगेज खबर सामने आई है। दावा है कि यहाँ पर एक नागिन लोगों को निशाना बना रही है। ग्रामीणों का दावा है कि नागिन ने पिछले 1 हफ्ते में 6 लोगों को डस लिया है, जिससे कि 3 लोगों की जान भी जा चुकी है। लोगों का कहना है कि शुक्रवार को भी नागिन ने एक महिला को काट लिया था, जिसके बाद उसे अस्पताल पहुंचाया गया है। देखिए पूरी खबर। हापुड़ के इस गांव के लोगों की रात की नींदें उड़ी हुई हैं। लोग घरों में सोने के बदले रात रात भर जाग रहे हैं। पूरा गांव दहशत में जी रहा है और हर किसी के माथे पर शिकन है। सदरपुर गांव पिछले 1 हफ्ते से डर के साए में जी रहा है। रात होते ही सदरपुर गांव सहम उठता है, क्योंकि पिछले 1 हफ्ते से यहाँ 3 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। ग्रामीण दावा कर रहे हैं कि इसके पीछे एक नागिन का हाथ है, जो गांव के लोगों के पीछे हाथ धोकर पड़ गई है और लगातार लोगों को डस रही है। शुक्रवार को भी सदरपुर गांव की एक महिला को अस्पताल पहुंचाया गया। लोगों ने बताया कि उसे उसी नागिन ने काटा है। उसी का नतीजा है कि ग्रामीण रात रात भर जाग रहे हैं। नागिन को तलाशा जा रहा है, लेकिन अभी तक उसका कोई सुराग हाथ नहीं लगा है, जिससे लोगों का डर बढ़ता जा रहा है। हर वक्त किसी अनहोनी की आशंका घेरे रहती है। वहीं वन विभाग की टीम भी गांव में ही मौजूद है और सांप को पकड़ने की लगातार कोशिशें की जा रही हैं। मैं और मेरी टीम वहीं पे थी गांव में, लेकिन दूसरी तरफ की एक जगह की सूचना आई हुई थी। मैं उस समय उधर था, मेरी टीम यहीं पे थी। मेरे साथ में जो रेस्क्यू करने वाली टीम है वाइल्ड लाइफ की, WWF की, वो लोग भी थे। जहाँ पे महिला को
बताया गया था यहाँ पे किसी कीड़े ने या जिसने भी काटा, तो वहाँ पे कोई भी सांप वाप की पूरी तलाशी कर ली, कोई सांप वाप की नहीं दिखाई दिया। लेकिन उसके बाद भी हमने यहाँ से एम्बुलेंस से शेषीगढ़ में उन्हें भेज दिया, वहाँ उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। पिछले दिनों वन विभाग ने एक सांप को पकड़ा था जिसे वो अपने साथ ले गई थी, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि करेत प्रजाति की नागिन है जो लोगों को अपना शिकार बना रही है और वो अभी पकड़ से दूर है। वहीं सांप को पकड़ने के लिए वन विभाग सपेरों की भी मदद ले रहा है, लेकिन अभी तक कामयाबी हाथ नहीं लगी है। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले दिनों एक ही परिवार के 3 लोगों को सांप ने काटा, जिससे तीनों की मौत हो गई। रविवार को नागिन ने घर में अपने बेटा बेटी के साथ सो रही मां को डस लिया था। वहीं सोमवार की रात सांप ने एक शख्स को डसा। घर वाले उसे समय रहते अस्पताल ले गए, जिससे उसकी जान बच गई। अब दावा किया गया है कि अगले दिन उसकी पत्नी को भी सांप ने काटा, उसे भी अस्पताल ले जाया गया, जिससे दोनों की जान बच गई। ग्रामीणों के बारे में हम यही कहना चाहेंगे, अभी जैसे कई लोगों को हमने वैसी चप्पल में और वैसी घूम रहे, जो भी अपना जूते उते पहन के घूमे, थोड़ा यहाँ वो है ज़्यादा कूड़ा कबाड़ा उसमें ना घुसे। सर, महिला के जो हाथ पर काटा गया था उस पर जो निशान थे वो आपका क्या नाम है? अभी वो हमने निशान पूरी तरह से देखे नहीं है, उन्हें वहाँ भेज दिया, वो डॉक्टर साहब बताएंगे उसके लिए। सांप को पकड़ने के लिए वन विभाग की 5 टीमें गाँव में मौजूद है, लेकिन सांप का डर है कि जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। सदरपुर गांव में नागिन का इस कदर खौफ है कि पूरा गांव रात में एक जगह इकट्ठा होकर सोने को मजबूर है। कई लोगों के गांव से पलायन करने की भी खबरें हैं। हापुड़ से न्यूज़ 18 के लिए विपिन गिरी की रिपोर्ट। दिवाली बेहद नजदीक है, ऐसे में मिलावटखोरी के मामले बढ़ गए हैं। खाद्य विभाग और पुलिस की टीम ने कई जगहों पर छापेमारी की है। दिवाली के बड़े त्योहार पर एक तरफ जहां बाजारों में रौनक है, तरह तरह के गिफ्ट पैक दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं मिलावटखोरी का धंधा भी जोरों से चल रहा है। इसलिए दीपावली पर बेहद सावधान रहने की जरूरत है कि कहीं आपके घर में भी मिलावट वाला सामान तो नहीं पहुंच रहा है, कहीं मिठाई के नाम पर आपकी सेहत से खिलवाड़ तो नहीं किया जा रहा है। आजमगढ़ में नकली मिठाई बनाने वाली फैक्ट्रियों में पुलिस की टीम ने छापा मारा। मिठाई के गोदाम पर छापेमारी के दौरान 10 क्विंटल मिलावटी मिठाई जब्त की गई। यहाँ पर बड़ी मात्रा में मिलावटी मिठाई बनाकर उसे बाजार में उतारने की तैयारी चल रही थी। इसके अलावा पुलिस ने करीब 70 क्विंटल मिठाई बनाने का सामान जब्त किया है। पुलिस ने फैक्ट्री मालिक के भाई समेत 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। निजामाबाद थाना क्षेत्र के सेमरा गांव में मिठाई बनाने की फैक्ट्री चल रही थी। कहा जा रहा है कि इस फैक्ट्री की मिठाई इलाके की दुकानों में सप्लाई की जा रही थी। हाथरस में देसी घी के नाम पर लोगों को बीमार करने की साजिश हो रही थी। नकली घी के बारे में जानकारी मिलते ही पुलिस ने कई जगहों पर छापा मारा। प्रशासन ने 2 जगहों पर नकली देसी घी, ब्रांडेड कंपनियों के रैपर और दूसरे सामान बरामद हुए। बताया जा रहा है कि सदर कोतवाली क्षेत्र में छोटे छोटे मकानों में नकली देसी घी बनाने का कारोबार चल रहा था। दोनों मकानों को प्रशासन ने सील करके सामान जब्त कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। स्थानीय प्रशासन को ये सूचना मिली थी कि शहर में कुछ जगहों पर नकली देसी घी बनाने का काम चल रहा है। इस पर ब्रांडेड कंपनियों के रैपर लगाकर बेचे जा रहे हैं। खाद्य पदार्थों के अपमिश्रण की जांच हेतु गठित की गई समिति, जिसमें एडीएम न्याय, उपजिलाधिकारी और डीओ फूड सम्मिलित थे, उनके द्वारा आज प्राप्त सूचना पर गुड़ाही बाजार और जैन गली में 2 प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई की गई है और एफएसएसएआई व अन्य विधिक प्रावधानों के दृष्टिगत उनके विरुद्ध एफआईआर आदि की कार्रवाई संपन्न की गई। आला अधिकारियों की मौजूदगी में पुलिस की टीम ने चौबे वाली गली, बजरिया और जैन गली में छापा मारा। हाथरस में नकली देसी घी बनाए जाने की कई जगहों से शिकायत मिल रही है। इसी को देखते हुए प्रशासन लगातार एक्शन ले रहा है। वहीं प्रतापगढ़ में मिलावटखोरों के खिलाफ खाद्य विभाग ने कार्रवाई की है। खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों ने 6 प्रतिष्ठानों पर छापा मारा। रानीगंज और पट्टी क्षेत्र में ये कार्रवाई की गई है। टीम ने इन सभी जगहों से नकली मिठाई, खोया और पनीर बरामद किया है। 13 क्विंटल खराब मिठाइयाँ, 60 किलो पनीर और 50 किलो खोया नष्ट किया गया। 6 नमूने जांच के लिए भेजे गए। वहीं जेसीबी से गड्ढा खोदकर मिठाइयों को नष्ट किया गया।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और लखनऊ में भिखारियों को लेकर एक चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। यहां पर कराए गए एक सर्वे में जो निकलकर सामने आया है वो चौंका देने वाला है। कई भिखारियों की कमाई नौकरी पेशा लोगों से भी बहुत ज्यादा है। रेलवे स्टेशन हो, मेट्रो स्टेशन हो या फिर शहर के व्यस्त चौक चौराहे, कहीं न कहीं भिखारी आपको आसानी से देखने को मिल जाएंगे। कई लोग अपनी जेब को देखते हुए और जरूरतमंद की मदद के नाम पर कुछ पैसे दे भी देते हैं। लेकिन लखनऊ से एक ऐसी जानकारी सामने आई है जो किसी को भी हैरान कर दे। भिखारियों के धरपकड़ अभियान और सर्वे में बातें सामने आई हैं। इसमें कई भिखारियों की औसतन आमदनी 90,000 से 1 लाख रुपए हर महीने है, यानी सालाना आय लगभग 12 लाख रुपए। इतनी कमाई पर तो टैक्स भी लगता है, जो आम नौकरी पेशा वाले इंसान के लिए दूर की कौड़ी है। यानी इन भिखारियों ने कमाई के मामले में नौकरी पेशा वालों को भी पीछे छोड़ दिया है, क्योंकि उनकी कमाई कुछ हजारों तक हो सकती है। लगातार बढ़ रही भिखारियों की संख्या को देखते हुए लखनऊ नगर निगम, समाज कल्याण विभाग और डूडा ने भिखारियों की धरपकड़ के लिए एक अभियान चलाया था। सरकारी सर्वे के मुताबिक लखनऊ में कई भिखारियों के पास स्मार्टफोन और पैन कार्ड तक मिले। सर्वे में एक भिखारी की औसतन कमाई 1200 रुपए आंकी गई, यानी लखनऊ के लोग रोजाना औसतन 63 लाख रुपए भीख के रूप में भिखारियों को देते हैं। सर्वे के मुताबिक भीख में सबसे ज्यादा कमाई महिलाओं की है। वहीं अगर वो गर्भवती हो तो कमाई दोगुनी हो जाती है। गर्भवती या गोद में छोटा बच्चा रखने वाली महिलाएं रोज 3,000 रुपए तक कमाती हैं, यानी वो हर महीने 80 से 90,000 रुपए कमा लेती हैं। वहीं बच्चे और बूढ़े भिखारी को रोजाना 1500 से 2,000 रुपए तक भीख मिलती है। दिन भर जो नौकरी करते हैं और कार से निकलना, बाइक से निकलना, पेट्रोल भरा रहे हैं और आम जीवन में इतना मेहनत करने के बाद मिल रहा है 50,000 रुपये, 60,000 रुपये, और एक आदमी अपनी पूरी फैमिली के साथ बैठ के, उसके बच्चे भी भीख मांग रहे हैं, उसकी वाइफ भी भीख मांग रही है, वो भी भीख मांग रहा है और महीने में 90,000 रुपये, 1 लाख रुपये, इससे ज़्यादा रुपए कमा रहा है। तो ये हम लोगों के लिए, नौकरी पेशा वालों के लिए बड़ी ही आश्चर्यजनक चीजें हैं कि सर्वे के जरिए भिखारियों को मुख्य धारा से जोड़ने की बात कही जा रही है। उन्हें भिक्षावृत्ति से दूर रखने के लिए भी बढ़ावा दिया जाएगा। उनको शासकीय योजनाओं से जोड़ के उन्हें इस भिक्षावृत्ति के जो दलदल जिसको हम कह सकते हैं उससे निकालें। तो उसी को लेकर एक ये 15 दिन का अभियान कमिश्नर मैडम के निर्देश पर चल रहा है, जिसमें हम लोगों ने नगर आयुक्त सर ने 5 टीमें गठित की हैं। ये अलग अलग विभागों से इसमें लोग हैं, जिसमें नगर निगम से हैं, पुलिस से हैं, जो एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल है उससे जुड़े हुए लोग हैं। चौंकाने वाली बात यह भी है कि कुछ लोग ही मजबूरी में भीख मांग रहे हैं। 90% पेशेवर भिखारी हैं, जो हरदोई, बाराबंकी, सीतापुर, उन्नाव और रायबरेली जिलों से आए हैं। लखनऊ से न्यूज़ 18 के लिए नितिका दीक्षित की रिपोर्ट। दिल्ली से एक बेहद हैरान करने वाला सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। जामिया नगर में 12वीं क्लास की छात्रा ने बिल्डिंग से कूदकर आत्महत्या की। सुसाइड का वीडियो सामने आया और जानकारी के मुताबिक 17 साल की लड़की जेईई परीक्षा पास नहीं कर पाई थी, जिसके बाद उसने ये कदम उठा लिया। तो दिल्ली से ये दर्दनाक सीसीटीवी वीडियो सामने आया है, जहां पर बिल्डिंग से कूदकर एक 17 साल की छात्रा ने अपनी जान दे दी, सिर्फ इसलिए कि वो जेईई एग्जाम नहीं निकाल पाई थी। अयोध्या में भव्य दीपोत्सव के लिए जोर शोर से तैयारी चल रही है। आज से राम की पैड़ी और दूसरे घाटों में दिए सजाने का कार्य भी शुरू हो गया है। सरयू के घाट पर 30,000 वॉलंटियर्स तैनात किए गए हैं, जो दिए सजा रहे हैं। अयोध्या में इस बार 8वां दीपोत्सव होगा, जो बेहद ही भव्य होने वाला है। दीपोत्सव के बड़े आयोजन में कोई कसर न रह जाए, इसके लिए प्रशासन युद्ध स्तर पर जुटा है। दीपोत्सव के लिए सरयू घाट पर दिए लगाने का काम भी शुरू हो चुका है।
अयोध्या में 28 लाख से ज्यादा दिए पहुंचे हैं। अवध विश्वविद्यालय के लगभग 30,000 वॉलंटियर 55 घाटों पर दीपक सजा रहे हैं। रामलला इस साल की शुरुआत में अपने स्थान पर विराजमान हुए थे, जिसके बाद ये पहली दिवाली होने जा रही है। 30 अक्टूबर को अयोध्या में 25 लाख दिए जगमग होंगे। सरयू के घाटों में दियों की रोशनी दूर दूर प्रकाश फैलाएगी। 8वें दीपोत्सव की तैयारी में जिला प्रशासन की पूरी नजर है। अयोध्या में 25 लाख दिए जलाकर जहां कीर्तिमान बनाया जाएगा, तो वहीं मल्टीमीडिया शो, लेजर शो आकर्षण के केंद्र में रहेंगे। इस बार ड्रोन शो की भी काफी चर्चा हो रही है, जो पहली बार दीपोत्सव के दौरान दिखेगा। 1100 लोग सामूहिक तौर पर मुख्यमंत्री के साथ सरयू आरती कर कीर्तिमान बनाएंगे। भरत कुंड के साथ सभी प्रमुख प्राचीन मठ मंदिरों में भी पिछले सालों की तरह ही दिए जलाए जाएंगे। राम पथ पर 17 झांकियां निकाली जाएंगी। अयोध्या में जगह जगह पर आधुनिक लाइट लगाई जा रही है। घाटों पर दीपक बिछाने का जो क्रम है वो भी शुरू हो चुका है। अवध विश्वविद्यालय के 30,000 से ज़्यादा वॉलंटियर अयोध्या के 55 घाटों पर 28 लाख दीपक जलाए जाएंगे। एक साथ 25 लाख दीपक प्रज्वलित करके एक बार फिर अयोध्या अपना ही रिकॉर्ड तोड़ेगी। इसमें तमाम जो डिग्री कॉलेज हैं, इंटर कॉलेज हैं, इसके साथ साथ समाज सेवी संगठन के वॉलंटियर हैं और तमाम बच्चे यहाँ पहुँचे हैं। हम लोगों को 4 घाट मिला है, 24, 25, 26, 27, जिसमें किसी में 11,000 है, किसी में 16,000 है, किसी में 16,500 है। जैसे सब दीपक की संख्या मिली हम लोगों को। इसकी साइज क्या है? ये जो एक आकार है इसकी साइज 16 बाई 16 कितने दीपक बिछाए? 256 दीपक। अच्छा, ये जो 256 का ब्लॉक है, ये एक घाट पे जो 11,000 दीपक जाए, इसको कैलकुलेट करके रखा है? हाँ, कैलकुलेट कर। कितने बच्चे भी आपके यहाँ इस एक घाट पे हैं? एक घाट पे लगभग 200, 250, 300 ऐसे लगभग। अयोध्या में दीपोत्सव से पहले उत्साह देखा जा रहा है। देश भर से आ रहे श्रद्धालु अयोध्या में माता लक्ष्मी और गणेश जी की प्रतिमा के साथ रामलला की भी प्रतिमा की खरीदारी कर रहे हैं। अयोध्या समेत देश के विभिन्न हिस्सों में इस समय गणेश लक्ष्मी के पूजन की विधा है। दीपावली लक्ष्मी और गणेश के पूजन का दिन माना जाता है, लेकिन अयोध्या आने वाले श्रद्धालु जो अयोध्या के दीपोत्सव में शामिल होंगे, रामलला का दर्शन करने के बाद दीपावली मनाएंगे। दीपोत्सव की तैयारियां जहां जोरों से चल रही हैं, तो वहीं सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। एडीजी लखनऊ जोन ने दीपोत्सव की तैयारी के मद्देनजर दूसरे आला अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया। ये एंटिसिपेट करते हुए कि भारी मात्रा में यहाँ पर श्रद्धालुगण आएंगे। यहाँ की जो मेन चैलेंजेस है उसमें क्राउड कंट्रोल है, और आप जानते हैं इतनी सारी आतिशबाजी होती है, तो उसको सेफ तरीके से कराना है। चूँकि ये कई वर्षों से कार्यक्रम हो रहा है, तो यहाँ पर सभी व्यवस्थाएं पहले से ही एक सेट तरीके से की जा रही है। 30 अक्टूबर को रामनगरी पूरी तरह से जगमग होगी, जिसकी चमक दूर तक दिखेगी। पूरी दुनिया की नजर इस दीपोत्सव पर है। दीपोत्सव के लिए अयोध्या पूरी तरह तैयार है। अयोध्या से न्यूज़ 18 के लिए निमिष गोस्वामी की रिपोर्ट।